देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पेपर फर्स्ट है। पेपर सब फर्स्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ओनली रिलेवेंट सर्जिकल एंड मेडिकल कंडीशन, ठीक है ना। मतलब इसमें ज़्यादातर बीमारी आती हैं, ऐसे समझ। तो हम MCQ पे चलते हैं DMLT सेकेंड ईयर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इम्प्रूव योर हेल्थ इफ़ यू हैव COPD, ठीक है, समझ रहे हो। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो तुम्हारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है जब तुम्हें COPD हो, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम स्मोकिंग नहीं करोगे तो तुम्हारी हेल्थ को फ़ायदा मिलेगा। ये शराब पियोगे तब तुम्हें फ़ायदा मिलेगा तुम्हारी हेल्थ को ठीक होने में, स्वास्थ्य को। या फिर एक्सरसाइज करोगे रेगुलरली, उसमें फ़ायदा मिलेगा। या A and C, मतलब कि नोट स्मोकिंग और एक्सरसाइज रेगुलरली, ये सही है। तो इसमें है सब A सही है। अगर किसी को फेफड़ों की बीमारी है COPD, अगर वो स्मोकिंग नहीं करते हैं तो उन्हें क्या है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूव होगा, ये कहनी चाह रही है, ठीक है। नंबर 2 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो मुंह का पार्ट नहीं, ओरल कैविटी का पार्ट नहीं? यूबुला, टीथ, साइनस, डायफ्राम। तो सब लोग जानते होंगे डायफ्राम है वो मुंह के अंदर नहीं होता, ठीक है, वो फेफड़ों के नीचे रहती है, एक मसल्स की लेयर जैसी है, तो फेफड़ों को उठाने में और दबाने में काम करती है, ठीक है। तो ये मुंह का पार्ट नहीं, ओरल कैविटी। अब आ जाते हैं 3 नंबर। व्हाट इज़ द बेस्ट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट पेप्टिक अल्सर। अगर वो किसी के पेप्टिक अल्सर है, मतलब कि ईसोफेगस में या खाने की थैली में छाले जैसे, ये इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं, जख्म कह सकते हैं, वो हो गए हैं, तो कौन सी डायग्नोस्टिक जांच करानी चाहिए उसकी? एंडोस्कोपी, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, बेरियम रेडियोग्राफी, एब्डोमिनल CT। तो इसमें करानी चाहिए जी एंडोस्कोपी, जो मुंह से नली डाल के करी जाती है, और वो ईसोफेगस, खाने की थैली, मतलब स्टमक और कुछ हद तक छोटी आंत का भी पार्ट वो देख लेती है, ठीक है ना। अब ये नहीं पता मेरे को कितना देख लेती है, पर थोड़ा बहुत तो उसमें देख लेती होगी जरूर। हो सकता है पूरी आंत भी चेक कर लेती हो, छोटी आंत। मैंने तो कभी करी नहीं, तो जानकारी मेरे को है नहीं, पर कर लेती है, इतना पता, थोड़ा बहुत आंत का भी पार्ट कर लेती है। तो इसमें एंडोस्कोपी करानी चाहिए और अल्सर वगैरह की बीमारी। 4 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवर्स द मोस्ट एक्यूरेट O2 कंसंट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सटीक या एक्यूरेट ऑक्सीजन सांद्रता प्रदान करता है? नेजल कैनुला, जो नाक में कैनुला लगता है वो। यह है वेनुट्री, VENU है, ये T से पहले आ रहा है, वेनुट्री मास्क, सिंपल मास्क या TPs। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? वेंचुरी मास्क कह सकते हैं। नहीं, ये T के बाद है भाई, ना कि T से पहले, वेंटूरी ऐसे है ये, ठीक है ना, मास्क। तो ये सही है। आगे, बाई इनहेलिंग एरोसोल रिलीज बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन कोज द स्प्रेड ऑफ विच डिसीज सर्टेनली। अगर बाई इनहेलिंग, अगर जो इनहेलिंग कर रहे हैं हम एरोसोल, मतलब किसी को TB ऐसा मान लो, अब वो छींक रहा है, बोल रहा है उसके थूक की या थूक जैसी एरोसोल, मतलब एयर में रिलीज कर रहा है वो, तो वो उसको क्या बीमारी हो सकती है? मैंने TB का नाम बताया, मतलब कोई और बीमारी हो सकती है फेफड़ों की, वो छींके खांसे तो दूसरे को कौन सी बीमारी फैला सकता है, ऐसे समझ लो इसको। मलेरिया फैला सकता है छींकते खांसते, निमोनिया फैला सकता है, या प्लेग फैला सकता है, या फिलेरियासिस। तो सब जानते हैं जो निमोनिया है, अगर वो किसी की ड्रॉपलेट चली गई निमोनिया वाले मरीज की, तो निमोनिया फैला सकता है। प्लेग और फिलेरियासिस, मलेरिया, इनको नहीं फैला सकता, सब जानते हैं, क्योंकि निमोनिया जो है ये फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है ना। और एरोसोल फेफड़ों से आते हैं, ऐसा तो है ना, खून आ जाएगा उसमें, खून मिक्स हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में हाइड्रोसील लिम्फ नोड की सूजन है
तो ये गलत बात है। हाइड्रोसील है, स्क्रोटम में पानी आ जाना, ठीक है। एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा को लो टेंशन ग्लाउकोमा भी कहा जाता है, ये भी गलत है। Fe मतलब आयरन एब्जॉर्ब होता है किसमें, इलियम, तो ये गलत है। ये डेडूनम में होता है, कुछ हद तक जेजोनम में होता है, ठीक। द BCG वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, तो ये सही बात है। जो BCG का टीका लगता है बच्चों में वो टीबी के अगेंस्ट लगता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना इसको, BCG वाले को, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है, इसे ये रटा हुआ होना चाहिए तुम्हारे आगे। द डायलेटेड इंट्रामस्कुलर साइट, सॉरी डेल्टोइड, द डेल्टोइड इंट्रामस्कुलर साइट इज बिलो द शोल्डर। जो इंट्रामस्कुलर साइट है डेल्टोइड वाली वो शोल्डर में पाई जाती है, तो ये सही बात है। जहाँ हमारे इंजेक्शन लगता है शोल्डर उसको डेल्टोइड मसल बोलते हैं। और जो पिछवाड़े में जो हमारे लगती है सुई मतलब इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं ग्लूटियस मसल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान पे। खाली स्थान शुरू में फिर इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सैक्स एंड इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिस कैविटी। ये कह रहा है कि दो प्लूरल सैक्स और सेंट्रल कंपार्टमेंट के बीच की जो थोरेसिस कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम, ठीक है ना, मीडिया स्टर्नम बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना इसको, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सही क्वेश्चन है। द अदर नेम ऑफ हेयरलाइन फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब है जैसे हड्डी बहुत बेमालूम सी चटक गई हो तो उसको बोलते हैं फिशर फ्रैक्चर, ठीक है ना। फिशर में भी क्या होता है, जो पोटी के रास्ते के आसपास में क्या जैसे ब्लेड से कुछ चीरा लगा दे हम, बहुत छोटा सा या बहुत बारीक सी ऐसे लग जाता है तो उसको फिशर बोलते हैं। तो इसी फिशर के नाम से ये हेयरलाइन फ्रैक्चर का नाम पड़ा फिशर फ्रैक्चर, ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ OGT, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है OGT का फुल फॉर्म। द प्रेशर ऑफ स्टोन्स इन द पिडेशन है, पिडजन, पित्त की थैली में या गाल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलिलिथेसिस। ये तो मैं रात दिन मेरे शब्द यही लिखने का, मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ किसी को अगर जो ये जैसे कोलिलिथेसिस है, सीरोसिस है, एसाइटिस है, PID है, यूट्रस प्रोलैप्स है, फाइब्रोइड है, प्रोस्टेट है, मतलब BPH है, ये बीमारी देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल पे जाकर देख सकते हो कैसी दिखती है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। एनोदर नेम फॉर ए स्ट्रोक, स्ट्रोक को और किस नाम से जानते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है ना। सेरेब्रो दिमाग के पार्ट के नाम से आए, वास्कुलर ये हार्ट ही, एक्सीडेंट को मतलब अचानक दुर्घटना कह सकते हैं। तो ये तो हो गए जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं जी, शॉर्ट पे चलते हैं। ग्लाउकोमा है जी, केयर ऑफ कॉन्शियस पेशेंट इन हॉस्पिटल, मतलब जो मरीज होश में है उसका कैसे केयर करोगे हॉस्पिटल में वो बतानी। एक होता है अनकॉन्शियसनेस, जो बेहोश में है और उसको कोई सूद ही नहीं है कहाँ पड़े। बेसिक टाइप ऑफ फ्लूइड के टाइप बताने, जैसे कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल जॉइंट का फ्लूइड, ठीक है, वो ब्लड में भी फ्लूइड रहता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये सब फ्लूइड है। और आगे एनीमिया एंड इट्स टाइप, खून की कमी और इसके प्रकार बताने, पेप्टिक अल्सर बतानी है, ऑक्सीजन थेरेपी बतानी है। 6 है, इनमें से 4 करने हैं, 4 करोगे तो तुम्हें 20 नंबर मिल जाएंगे। 20 में 20 तो नहीं देने का, पर 16 तो मिलेंगे, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर दे देगा। लॉन्ग क्वेश्चन में देगा डिस्क्राइब इन डिटेल द ट्यूब ऑफ COPD डिसीज, COPD डिसीज को डिटेल में बतानी है। डिस्क्राइब इन डिटेल बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, इसको देखना चाहते हो अल्ट्रासाउंड में कैसी दिखती है प्रोस्टेट और किसकी बढ़ गई है, तो ये देख सकते हो मेरे चैनल पे वीडियो पड़े होंगे कहिए, इसी में ही कनेक्ट कर रखा हूँ मैंने वो यूट्यूब चैनल। आगे डिस्क्राइब ट्यूबरकुलोसिस और इट्स टाइप, 2 टाइप की रहती है TB, लेटेंट TB ट्यूबर और एक्टिव TB। अपेंडिसाइटिस एंड इट्स मैनेजमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। फ्रैक्चर एंड इट्स मैनेजमेंट और हाइपरटेंशन, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मेरे को नहीं कर सकता, मैं सारे कर दूँगा इनमें, ठीक है। इनमें से भी एक आध
थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो आसान ही है, ठीक है ना। तो ये होगा जी DMLT सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है ये, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट तो आसान ही आता है। अब वीडियो बंद करते हैं, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे करो, बस तुमसे इतनी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। मैं और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, पेपर तो काफ़ी क्वेश्चन पेपर डाल दूँगा मैं हर डिप्लोमा, ठीक है ना। बस तुम लोग सब्सक्राइब कर देगा। वीडियो बंद करते हैं।